अब मेरे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट सौम्यदीप सर जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। सौम्य सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। सर, एक बार पहले तो आपका जरा इंडेक्स पर व्यू, निफ्टी पर व्यू, आप बैंक निफ्टी पे, निफ्टी जिस पे भी देना चाहें, एक बार आप उस पर अपना व्यू दीजिए पहले तो। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का, लेकिन आज का जिस तरह का मूवमेंट है, गैप अप के साथ ओपन हुआ, उसके बाद में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिला। हालांकि अभी वॉलेटाइल है, अभी 60 पॉइंट्स माइनस गया था निफ्टी जस्ट 10 से 15 मिनट पहले। अभी फिर से थोड़ा सा रिकवरी है, तो लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर्स पर नजर डाले तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है प्राइस टू इंडिकेटर्स का। और प्राइस भी अभी थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अभी तक का जो निफ्टी स्पॉट का जो लो है, उस लेवल को मैं वॉच करूंगा। निफ्टी स्पॉट का आज का जो लो है अभी तक का, वो है 13,950। अगर 13,950 के नीचे मार्केट फिर से ब्रेकडाउन देता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में एटलीस्ट लॉन्ग पोजीशंस होल्ड नहीं करना चाहिए, और ये मार्केट हो सकता है एक अच्छा डाउनसाइड आपको करेक्शन दिखाए आते दिनों में। तो 950 को वॉच कीजिए। अगर 950 के नीचे मार्केट फिर से ब्रेकडाउन देता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। सर, ये जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया मार्केट ने बनाया हुआ है, जैसे आप 950 कह रहे हो, फिर इसके पास आवरली ही चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फिर इसके पास 880 का एक और सपोर्ट है, 50 डे मूविंग एवरेज का। फिर उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे तो फिर आपके पास 750 का सपोर्ट है, 650 का सपोर्ट है। ये तो हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट पहले से बना के बैठा हुआ है सर। ये एक साथ क्रैक हो जाएंगे सारे सपोर्ट, एक गैप डाउन करेगा, ये कैसे करेगा? ये आप जो बड़ी गिरावट इसको कह रहे हो, ये बड़ी गिरावट तो मैं कम से कम 300 पॉइंट को तो मैं मानूं। इसको एक टर्म अगर मैं बड़ी गिरावट बोल रहा हूँ तो इसको 300 पॉइंट मानता हूँ। 300 पॉइंट का मतलब है कि सारे सपोर्ट धराशायी होने ही चाहिए। फिर ये कैसे होंगे? गैप डाउन होंगे? कैसे करेगा ये? डिम्पी जी, बताना मुश्किल है कि कैसे करेगा, लेकिन लास्ट आप 4 दिन का जो बार है उसको अगर देखें, 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक का जो बार है निफ्टी का, वो बार दिखा रहा था कि मार्केट मोमेंटम कंप्लीटली लूज कर रहा था। ये छोटा बार और उसके बाद में वो कहीं एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इंडिकेशन नहीं देता है। और आज गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये इतना बड़ा एक फॉल आना, हालांकि क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 950 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो वो क्या करेगा कि लास्ट 2 दिन का जो बार है उसको एनगल्फ कर लेगा बियरिश साइड में, तो वो एक नेगेटिव इंडिकेशन रहेगा। और डाउन साइड में जो पहला सपोर्ट एज ऑन डेली चार्ट निकल के आता है वो है 13,760 का, 13,760। तो वहां तक तो एटलीस्ट ये फॉल जाना चाहिए। अगर 950 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मोटा मोटी 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके 13,760 के लिए प्ले कर सकते हैं शॉर्ट साइड में। अब मैं आ जाता हूँ सीधा स्टॉक्स पे, क्योंकि कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जो बाजार के साथ हल्के हल्के वीक हो रहे हैं। पहले अच्छे मजबूती वाले शेयर थे, उसमें एक शेयर मेरे को दिख रहा है जो कन्वर्ट हो रहा है, वो तेजी से मंदी की तरफ जा सकता है, वो है टीवीएस मोटर्स। एक बार जरा आप देखिएगा, ये अच्छा स्ट्रेंथ वाला शेयर था टू व्हीलर सेगमेंट में, लेकिन अब धीरे धीरे शायद ये मंदी की चपेट में ना आ जाए। एक बार जरा देखिएगा, अगर मेरे पास पोजीशन है तो मैं इससे क्या निकल जाऊं, क्योंकि लास्ट की जो दो बार्स बनी है वो खतरनाक बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि अब 477 तक मेरे पास सपोर्ट है, और एक नहीं दो तीन है। तो मैं 477 के नीचे ही सोचूं ये खराब हो गया, या फिर अभी भी सोच सकता हूं कि खराब हो गया, क्योंकि 500 भी पार नहीं कर रहा है। डिम्पी जी, टीवीएस मोटर का जो वीकली ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन डेली ट्रेंड में ये अभी भी नेगेटिव है। ये जो 460 के जोन से एक पुल बैक आया है 490 तक का, ये मुझे लगता है कि एक रिएक्टिव अप मूव है। एक बार ये 480 से लेकर 480 का ही लेवल है। अगर 480 के नीचे ये ब्रेकडाउन देता है तो ये स्टॉक एक लंबा करेक्शन के लिए जा सकता है। 450 तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है। मेरे ख्याल से अगर किसी का पोजीशन है, नया पोजीशन तो बनाना नहीं चाहिए। अगर किसी का पोजीशन है तो 480 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखे। 480 के नीचे अगर फिसलता है तो एग्जिट करे इस स्टॉक से। ये आप टिपिकली इस समय पूरे चार्ट पे देख पा रहे हो कि टीवीएस मोटर्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो मैंने ड्रॉ कर ही दिया। आप जब तक ये 500 सर, ये जब तक 500 पार नहीं होगा तब तक अपने
ट्रेंड को ठीक करने, जिसको हम कहते हैं ना रिपेयर ऑफ अ चार्ट। तो रिपेयर ऑफ अ चार्ट ये 500 के बाद ही होगा मेरे को लगता है। टिल 500 तक ये रिपेयर नहीं होगा, ये आईसीयू में ही भर्ती होगा, वार्ड में शिफ्ट नहीं होगा ये। जी डिम्पी जी, आज का भी हाई देखेंगे तो 499.35 का है। जब तक 500 ये क्रॉस कर नहीं पाता है विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। एक्चुअली ये जो 460 से रैली मिला है उसको यूज करना चाहिए फॉर प्रॉफिट बुकिंग अगर किसी का पोजीशन है। ठीक है सर, एक शेयर जरा आप और देखिएगा, वो है भारत फोर्ज। एक दो दिन से ये शेयर वैसे भी लग रहा था कि चल सकता है, गर्म है। मैंने लास्ट टाइम भी इसके बारे में बात की थी। आज थोड़ा मोमेंटम में भी है, इन स्पाइट ऑफ इसकी मार्केट उतना ठीक नहीं है। तो भारत फोर्ज पर आपका व्यू क्या है? ये आज की सुबह की बार बनाने के बाद ये बैक टू बैक नेगेटिव बार्स क्यों बना रहे हैं? ये खत्म होगी क्या इसकी पावर? डिम्पी जी, भारत फोर्ज का जो मेरा व्यू है वो पॉजिटिव है। एक्चुअली वीकली में तो ये पॉजिटिव है, डेली में ये 1 जनवरी यानी फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है मेरे सिस्टम में। मेरा ये मानना है कि जब तक ये 520 के ऊपर है तब तक ये हो सकता है अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू रहे। और पहला टारगेट जो निकल के आता है वो है प्रीवियस स्विंग हाई जो कि 565 का है, और उसको अगर क्रॉस कर पाता है तो 580 590 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। 580 के 520 के स्टॉप लॉस से इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो कॉशन रहेगा कि अगर मार्केट में गिरावट आता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव काउंटर है, तो इसमें भी फॉल देखने को मिलेगा। तो ये वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा मेरी तरफ से। ठीक है सर, एक शेयर आप और देखिएगा, वो है BHEL। हमारे एक व्यूअर भी है, उन्होंने कल मेरे को एक मैसेज करके बकायदा भेजा कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न इसके अंदर ड्रॉ हुआ है। वो साफ दिख भी रहा है, अगर आप आवरली चार्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। हाँ, अब उसके अंदर मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करना है कि क्या हम भी अगले से 1.5 से 2 महीने के लिए मैं इसको शेयर को रखना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार हर बार की तरह, जैसे हम लकी ड्रॉ की टिकट लेते हैं ना 10 रुपए की, बम्पर दिवाली गिफ्ट, तो बजट से पहले मैं भी बम्पर दिवाली गिफ्ट BHEL लेना चाहता हूँ। मैंने 40 रुपए में मान लो ले लिया BHEL। मैं काटूंगा 15 फरवरी तक, नहीं काटूंगा सर। आइधर बजट अच्छा है चाहे बजट बुरा है। आज ले रहा हूँ 4 जनवरी को, 15 फरवरी तक मैं काटूंगा नहीं। और मैं ठीक ठाक क्वांटिटी ले लूंगा, यानी कि आप मान के चलो कि चलो मैंने 5,000 10,000 शेयर इसके ले लिए। मैं लॉट नहीं ले रहा, मैं लूंगा कैश में। हाँ, तो मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट वो क्या होना चाहिए? और ये जो मैं फैसला ले भी रहा हूं, इसको आप कितना अच्छा और कितना बुरा फैसला करोगे, या बोलोगे सो फैसला है, ठीक ठीक फैसला है, नहीं भी लोगे तो चल जाएगा? आप ऐसा भी बोल सकते हो, आपके पास सारे राइट है। मैंने अपनी मन की बात आपको बता दी। देखिए डिम्पी जी, अगर आप मुझे पर्सनली पूछेंगे तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ में बहुत यकीन रखता हूं। यानी कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो मेरे फोकस में जो स्टॉक रहते हैं जो कि ऑल टाइम हाई के करीब है या तो ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो BHEL एक वैसा स्टॉक नहीं है, एक्चुअली एक वीक लिंक है। इसको देखेंगे तो ये जस्ट मार्केट में जो तेजी है उसमें एकदम लास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ये बात है कि मार्केट में बड़ा क्रैक नहीं दिखेगा तो हो सकता है जो स्मॉल स्टॉक्स हैं उसमें भी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले, जो कि दिख भी रहा है। 37 के ऊपर ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था। अभी जो सपोर्ट है इसका 37 ही है। तो उसके 50 पैसा नीचे स्टॉप लॉस यानी 3650 का स्टॉप लॉस देके इस स्टॉक को अगर किसी को बाइंग करना ही है, मन बना चुके हैं, तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट इसका रहेगा वो रहेगा 42 का और दूसरा टारगेट 44 का। मतलब आप अलाउ करोगे ना? आप ये तो कह सकते हो ना कि हाँ बच्चों क्या रिस्क लेना है तो ले लो आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रिस्की बेट तो है, लेकिन हाँ ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट में कोई बड़ा क्रैक नहीं दिखेगा तो हो सकता है ये चल जाए अभी। ठीक है, डन। सर एक शेयर और देखिएगा जरा, वो है मर्केटर। जी मार्केटर के अंदर आप देखिएगा जरा, पोजीशंस बनानी हो मान लो तो अभी वो हालांकि 1 1.5 रुपए का शेयर है, छोड़ देते हैं इसको। अब इसमें क्या देखना, 1 1.5 रुपए का शेयर ही रह गया। मेरे को लगता है कि शायद 7 8 रुपए का तो होगा अभी भी कम से कम। ठीक है, अब तो 1 रुपए में क्या खाएंगे और क्या होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स सर देखिए एक बार जरा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स। जी, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो चार्ट है वो काफी पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा है। 372 का ये रेट है फिलहाल के लिए। शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है वो है 350 से लेकर 348 का।
तो जब तक ये स्टॉक 348 के ऊपर है, ट्रेंड तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्विंग हाई जो प्रीवियस था वो 380 के करीब है, 387 से 390 का। एक बार ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रेंज बाउंड हो सकता है, 390 से लेकर 350 के रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। हाँ, अगर ये 390 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे तो फिर ये 430 से लेकर 435 तक भी जा सकता है, और जब तक ये 348 के ऊपर रहेगा तब तक ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डन। इस बीच में साथ निमिष सर भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी कनेक्ट करते हैं और फटाफट से उनसे कुछ इंट्राडे के ट्रेड, वो टिपिकली इंट्राडे के ट्रेड आपको बताते रहते हैं, तो उनसे वही पता कर लेते हैं। निमिष सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। गुड शेयर ढूंढा आपने? कोई शेयर है आपके पास अभी? जी जी, अभी मेरे रडार पे स्कॉट्स आया हुआ है और आज तेजी में ही चल रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रा कॉल है और यहाँ से मुझे क्लियरली मंदी दिखाई दे रही है। सो अभी 1292.50 चल रहा है, 1292.50, और यहाँ से क्लियरली शॉर्ट का सिग्नल दे रहा है, जनरेट हो रहा है। ये 1285 तक भी जाएगा अगर वो ब्रेक करेगा, जो आज का लो के आसपास ही है। अगर वो ब्रेक कर दिया तो 1275 का लेवल आज के दिन में ही दिखा देगा। इसका स्टॉप लॉस जो आज का टॉप था वो 1306 रुपए का स्टॉप लॉस है, वहां से अभी इसको तुरंत ही मंदी के लिए बना हुआ इंट्राडे के लिए। सो इंट्राडे के लिए ये अभी मुझे मेरे रडार पे है, जो शॉर्ट किया जा सकता है स्कॉट्स। 1306 का एक स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 1285, दूसरा टारगेट 1275। तो आज 1306 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। एस्कॉर्ट्स अभी एक शेयर सर को मिला है, क्वांटिटी थोड़ा देख के चलें, ये साथ ध्यान रखा जाए कि निमिष से आपको जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं इंट्राडे का ट्रेड है, वो क्लियर कर देते हैं कि इनका इंट्राडे का ट्रेड है, इनका ये पोजिशनल ट्रेड है। हाँ, तो आज ये इंट्राडे का सौदा है 3:30 बजे नेल एंड वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे बाजार बंद हो जाता है, आप जो भी इंडिकेटर जो भी स्टॉप लॉसेस लगाते हो सब खत्म हो जाते हैं ना, ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा आज का ट्रेड। ठीक है, वापस लौटते हैं जरा एक बार सौम्य सर के पास और उनसे कुछ एक ट्रेड करते हैं पता। इस बीच निमिष जी कुछ बात, जैसे ही कोई सौदा आएगा तो फिर से उनके पास हम लौट के उनसे कुछ एक ट्रेड पता करेंगे। एक शेयर सर मेरी लिस्ट में और आ रहा है, थोड़ा वो बाय के लिए है सर, वो है जरा SBI लाइफ। सौम्य सर ये शेयर भी देखिएगा जरा, ये शेयर का ठीक लग रहा है क्या SBI लाइफ? जी डिम्पी जी, SBI लाइफ का जो ट्रेंड है बोथ ऑन वीकली एंड डेली पॉजिटिव ही है, और ये स्टॉक एक ब्रेकआउट, इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 880 के ऊपर, अभी 900 पर चल रहा है। जब तक ये 880 के ऊपर अभी है तब तक तो इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और अपसाइड में ये जो टारगेट निकल के आता है वो है 935 से 940 का पहला। ठीक है, डन। तो इसको ले सकते हैं सर यहाँ पे? आपको थोड़ा थका हुआ नहीं लग रहा है शेयर? शेयर ठीक है बट थोड़ा आपको नहीं लग रहा कि मोमेंटम लूज किया हुआ बैठा है ये? डिम्पी जी मुझे लगता है अगर कोई डिप मिलता है, काफी टाइम ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद में जो ब्रेकआउट का लेवल है उसको मार्केट टेस्ट करने के लिए जाता है, स्टॉक टेस्ट करने के लिए जाता है। तो मुझे लगता है अगर 880 से लेकर 885 के बीच में आपको मिलता है, वॉलेटिलिटी भी है मार्केट में, अगर बाई चांस ये आपको उस लेवल पर मिल जाता है तो वहां पर ये 865 से लेकर 860 के स्टॉप लॉस देकर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक शेयर और देखिएगा सर जरा, वो है L&T। क्या यहाँ पे कुछ ट्रेड लें, छोड़ दें, क्या करें? L&T जी डिम्पी जी, L&T का जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव ही है, और ये नया स्विंग हाई भी बना रहा है, 1300 के ऊपर ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ब्रेकआउट की मतलब ब्रेकआउट के दिन में रेट ऑफ चेंज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आज रेट ऑफ चेंज कुछ खास नहीं है, सिर्फ 1% ऊपर है। मुझे लगता है कि जब तक ये 1265 के ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो लॉन्ग जरूर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1265 का रहेगा, अगर 1265 के स्टॉप लॉस से आप ओके हैं तो फिर लॉन्ग कर सकते हैं, या तो फिर बाई ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। ठीक है पटेल जी, अभी हमने SBI लाइफ के बारे में चर्चा की है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सौम्य सर ये भी कह रहे थे कि थोड़ा डिप आए तब इसमें खरीदारी कर सकते हैं, मेरा भी व्यू इस पे पॉजिटिव ही है, जैसे अभी भी आपने पता किया है। L&T को लेकर किशोर जी का व्यू हमने दे दिया कि ये 1265 जब तक ब्रेक ना करे तब तक आप चाहें तो इसमें लॉन्ग हैं। अच्छा सर, लेना चाहिए वैसे
अगर चलो मैं ठीक है 1265 का एक स्टॉप लॉस लगा भी लेता हूँ या समझ भी लेता हूँ एलएनटी के अंदर, तो मैं लूं के या फिर जो मैंने एक चैनल अभी आपके सामने ड्रॉ किया है कि उसके अंदर कोई मेरे को डिप मिले, मैं 1300 के आसपास भी मेरे को मिल जाए तो जस्टिफाइड है। देखो सर मैं और रेट तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन रेट ला तो सकता हूँ। 1313 में और 1300 में खरीदे में फर्क यह है कि मेरे को 13 रुपए सस्ता पड़ेगा। जी डीपी जी, अगर कोई डिप मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 15 रुपया और वहां पर 50 रुपया का पड़ेगा, 4 से 5% का स्टॉप लॉस पड़ जाएगा। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 1300 तक मिलता है तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा, तो वहां पर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। एक शेयर सर मेरी लिस्ट में और आ रहा है, एक्चुअली थोड़ा वो वीक हो रहा है एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद, वो है सर ओएनजीसी। एक बार देख लेना कि सर ये थक गया है क्या। टिपिकली जो सरकारी कंपनीज होती है थकती बहुत जल्दी है, तो ये भी शेयर थक गया ओएनजीसी सर। जी डिम्पी जी, ये स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया था 70 रुपीज से 100 रुपीज तक। 100 रुपीज से जो फॉल आया वो स्टॉक 90 तक फिर आया, उसके बाद में एक 5 रुपया का पुल बैक देखिए अभी 95 पर खड़ा है। मुझे लगता है लेना तो नहीं चाहिए ओएनजीसी को, क्योंकि ये देखेंगे तो लास्ट 3-4 साल का चार्ट अगर देखेंगे तो ये परफॉर्म नहीं करता है, सिर्फ ट्रेडिंग मूव के लिए चलता है। तो मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग मूव जो है वो मिल चुका है। अभी अगर किसी का पोजीशन है तो ये जो मूव मिला है ये एक रिएक्टिव मूव है 95 के तरफ। 95 के लेवल में इसको एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए अगर किसी का पोजीशन है तो, नया पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। अच्छा सर एलएनटी पे ना मैं 1 मिनट के लिए वापस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर जो है कह रहे हैं कि हमने होल्ड कर रखा है। अगर आपको बाजार में कहीं भी क्रैक, कहीं भी ऐसी कुछ चीज लिखते हो तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएंगे इसमें से। वही कह रहे हैं कि ठीक है दे आर इन द प्रॉफिट्स, तो आइदर उन्होंने नीचे लिया होगा, पक्की सी बात है, तो या फिर वो फिर यही काम करें कि वो 1265 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। अगर 1265 का स्टॉप लॉस देंगे तो फिर उनके प्रॉफिट इरोड हो जाएंगे, तो केरी कराई मेहनत बना बनाया प्रॉफिट वो चला जाएगा। तो या तो नियर बाय का कोई दे दो, या तो एक बार एक फैसला ले लेते हैं, कड़वा घूट ले लेते हैं कि ठीक है बुक करो द प्रॉफिट, बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। डिम्पी जी, अगर किसी को एकदम छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो वो 1280 का निकल के आएगा। तो दो चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर, मैं उनको दो चीज रेकमेंड करूंगा। एक तो आप निफ्टी का जो मैंने लेवल बताया था 950 का, उसको वॉच कीजिए, स्पॉट निफ्टी का वो लेवल है। अगर 950 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देता है, क्योंकि अभी देखिएंगे तो फिर अभी फिर रिकवरी है, तो अगर 950 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर एक तो वो कंडीशन रहेगा कि वहां पर एग्जिट कर लीजिए, या तो अगर ये स्टॉक 1380 के नीचे ब्रेकडाउन 1280 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, उसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। इस बीच निमिष जी के पास वापस चलते हैं, उनके पास आ गया एक और ट्रेड। निमिष जी बताइए अब कौन सा सौदा आप बता रहे हैं। एक तो स्कॉट्स आपने बता दिया और दूसरा सौदा। जी जी, अभी ये मुथूट फाइनेंस मेरे रडार पे आ रहा है और अभी 1258 चल रहा है, 1258.75। यहाँ पे ये कम्प्लीटली बाई बन रहा है। सुबह से आज मॉर्निंग से ही ये इसका ट्रेंड जो है तेजी का है और अप ट्रेंड में ही चल रहा है। मॉर्निंग से 1120 से वन वे तेजी चली, फिर अभी काफी देर तक ये साइडवेज चला था और अभी फिर ये ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ। तो इस लेवल पे 1258.75 ये जो भाव चल रहा है यहाँ पे बाई किया जा सकता है। पहला टारगेट 1265 का बहुत नजदीक का है, वो आ जाएगा और उसके बाद 1270 का भी टारगेट आज के सेशन में दिखेगा और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है 1249। तो 1249 के स्टॉप लॉस से इसे बाई किया जा सकता है मुथूट फाइनेंस को। सर अभी ले लूं, अभी लेना चाहता हूं, अभी यस अभी ले सकते हैं, बाई का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है डन। मैं 5 मिनट चार्ट पे भी देख रहा हूँ। सर मैं अगर स्टॉप लॉस 50 की जगह 47 कर दूं तो चल सकता है क्या? जी अगर जी चल सकता है, 47 भी चल सकता है डिम्पी जी, परफेक्ट कहा आपने, 47 भी चल सकता है, ये भी परफेक्ट लेवल है, ये लेवल भी बराबर काम करेगा। ठीक है डन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार लेना चाहिए। मुथूट 58 पे भी चल रहा है, 47 का लगाओ एक स्टॉप लॉस। इंट्राडे का सौदा रखो इसके अंदर और 10 रुपए मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगर बाजार यहाँ से और क्रैक नहीं देता और वापस से अपनी जर्नी में वापस रिस्टोर कर लेता है, यानी कि कर लेता ये वापस चलने लगता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको निफ्टी के चार्ट दिखाए थे, एक बार मैं निफ्टी बैंक आपको वापस से दिखाता हूँ। थोड़ी देर पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बकायदा हमने वो सपोर्ट ड्रॉ करके सुबह बता के आपको समझा के अच्छी तरह से बताया था। मैं इस चार्ट को जरा करता हूँ आवरली, और आवरली के साथ आप देखिएगा मैंने अपनी स्क्रीन पर वापस से शेयर किया। जो जो लेवल्स हमने बोले डॉट वहीं से ही बाजार चला। अभी देखिएगा सुबह हमने एक आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था कि यहाँ तक एक बार थोड़ा स्लिप हुआ, आना चाहिए था 50 दिन की मूविंग एवरेज पर
तो 900 का लेवल था, 30,900 आना चाहिए, 30,900 लगाने के बाद 31,161 आ गया। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए तो ये जन्नत से कम नहीं है। ये स्विंग ट्रेडर्स जिनको पता है कि हाँ यहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ पे आके चल रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए इरिटेशन से कम नहीं है, क्योंकि यही भाव खड़े हैं पिछले 5 दिन से। हाँ, और अगर आप ट्रेडर्स के लिए बहुत बोल रहे हो तो ठीक है, उनका एक तरफ का तो जैकपॉट लगेगा, अगर वो ठीक बैठ गए तो आ जाएगा, और नहीं ठीक बैठे तो चला जाएगा। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है, जिनको ये बात पता है कि यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे शॉर्ट करूं, यहाँ पे शॉर्ट करूं, यहाँ पे प्लस करूं, उनके लिए इस रेंज का बैंक निफ्टी बड़े मजे दिलवा रहा है। और मैं बोलूंगा कि बैंक निफ्टी का एक बार सौम्य सर वापस आपके पास आ रहा हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर मैं स्विंग ट्रेड तब तक करता रहूं जब तक ये 30,900 से लेकर 31,500 की रेंज को ब्रेक नहीं करता। 31,550 के बाद ही मैं स्विंग ट्रेड वाला अपना चोला उतार दूंगा, फिर मैं बन जाऊंगा टिपिकली हार्डकोर ट्रेडर या इन्वेस्टर। नहीं तो फिर मेरे को 30,900 के नीचे आके फिर मैं देखूंगा कि मेरे को शॉर्ट करना भी नहीं करना, वो मेरा फैसला होगा। लेकिन जब तक 30,900 31,500 की रेंज है, मैं स्विंग ट्रेडर बना रहा हूं। जी डिम्पी जी, एकदम सेम व्यू है यहाँ पर। 30,900 इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 30,900 का ये दिसंबर महीने का हाई था, वो एक पिवट था, एज अ स्विंग हाई था, उसके ऊपर ही ब्रेकआउट दिया था। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि काफी एक बार ब्रेकआउट देने के बाद में ब्रेकआउट लेवल को मार्केट टेस्ट करने आता है। तो आज देखिए उसका उसी लेवल से बाउंस बैक आ रहा है। जब तक अगर किसी का एकदम शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 30,900 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट मेंटेन कर रहा है तब तक तो ट्रेंड एकदम हेल्थी रहेगा। और उसके बाद में जो दूसरा सपोर्ट निकल के आता है वो है 30,500 का। तो वो तो एक मीडियम टर्म सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म के लिए 30,900 के ऊपर जब तक है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हाँ, 30,900 के नीचे अगर फिर से ये बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो फिर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करना चाहिए। ठीक है सर, ये अगर आज 31,300 के नीचे भी क्लोज कर जाए तब भी आपको ये डर लगा रहेगा कि मेरे को पोजीशंस को कैरी नहीं करना चाहिए? 31,300 3,250 वाली रेंज ये मीडियन है एक्चुअली में, 30,900 से लेकर 31,500 का टिपिकली मीडियन है 350। तो अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो क्या मैं अपनी पोजीशंस को जो लॉन्ग की मैंने आज बनाई है किसी भी डिप का फायदा उठा के मैं उसको रोल कर जाऊं, कि उसको भी आज का इंट्राडे प्रॉफिट बुक करूं और निकल जाऊं बाहर? डिम्पी जी, अगर ये 31,100 के ऊपर स्पॉट बंद होता है तो फिर मैं कंफर्टेबल रहूंगा कैरी करने के लिए, क्योंकि देखेंगे तो फिर लोअर लेवल्स पे वो 30,900 का एक तो सपोर्ट टिका रहेगा और दूसरा है वहां से एक बाउंस बैक जो है वो कंटिन्यू रहेगा। मैं ये मान के चलूंगा कि वहां पर बाइंग है। तो इसीलिए अगर 31,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी स्पॉट बंद होता है तो फिर आराम से कैरी कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, डन। पिछले 1-2 दिन से मैं एक आईटी स्टॉक्स आपके बारे में रोज चर्चा कर रहा था, आपको बता भी रहा था, वो था विप्रो। आज भी देखो विप्रो के अंदर इन स्पाइट ऑफ दिस की मार्केट के अंदर स्विंग्स हैं, बट वो ठीक चल रहा है। एक बात सौम्य सर, ये लास्ट शेयर होगा आपसे, विप्रो को लेकर आपके टारगेट्स क्या हैं? बड़े ट्रेड प्राइस मूवमेंट पे तो नहीं आया, बट इस शेयर ने अपने आप को खराब नहीं किया। आप पिछले 2-3 दिन से देख लो, ये शेयर खराब नहीं कर रहा, बट ठीक है, चल भी नहीं रहा बट खराब भी नहीं कर रहा। डिम्पी जी, इसका जो प्रीवियस जो रेंज था जिसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है वो था 350 से लेकर 380 का। तो अगर 30 पॉइंट का ये रेंज था, 380 के ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एक तो ये है कि ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। और ये जो 30 पॉइंट का रेंज था अगर 380 से जोड़े तो टारगेट प्रोजेक्ट करे तो जो निकल के आता है वो है 510 का पहला टारगेट। अलाउ करोगे सर एंट्री करने के लिए? मैं थोड़ा डिफेंसिव भी होना चाहता हूँ और थोड़ा एग्रेसिव भी होना चाहता हूँ, तो विप्रो में मेरे को थोड़ा सा टेस्ट वैसा आ रहा है। एक तो आईटी है, थोड़ा शेयर भी ठीक ठाक है, जल्दी बड़े बड़े क्रैक नहीं देता, और फिर दूसरा थोड़ा एग्रेसिव भी हो रहा है। तो मैं थोड़ी बहुत पोजीशंस लेके रख लूं सर यहाँ पे? ले सकते हैं डिम्पी जी, क्योंकि 10 रुपया नीचे ही सपोर्ट है और ज्यादा अभी तो चल चुका नहीं है। तो 10 रुपया नीचे सपोर्ट है, अगर आप 12 से 15 रुपया का स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और पहला टारगेट 510 का रहेगा इसका। ठीक है सर, बस एक आखिरी कन्विक्शन वाला कोई ट्रेड है तो आप मेरे को बता दीजिए, नहीं तो फिर वो छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं खास। नहीं डिम्पी जी, एक स्टॉक अगर किसी को लॉन्ग साइड पे ही प्ले करना है या डिलीवरी ट्रेड करना है तो यहाँ पर जैसे कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिनेरियो बन सकता है, तो थोड़ा सा डिफेंसिव मैं भी यहाँ पर होऊंगा और एक डिफेंसिव स्टॉक रेकमेंड करूंगा जो कि है आईटीसी।
आईटीसी का यहाँ पर 214 का अभी करंट मार्केट प्राइस है, 207 का स्टॉप लॉस से आईटीसी में बाई पोजीशंस बना सकते हैं और इसका टारगेट जो निकल के आता है वो है 232 का। ठीक है, तो सर मैं इसका स्टॉप लॉस क्या दूं फिर आज? 207 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 207 का। अगर मैं आपसे इसी, क्योंकि आपने शेयर छेड़ दिया, ये मतलब मेरी क्यूरियोसिटी और आपने जगा दी है, मैं इसको पूरे 2021 के लिए रखना चाहता हूँ। आप मेरे को ओके कर दोगे? मैं रखना चाहता हूँ 2021 के लिए आईटीसी को। डिम्पी जी, इसका जो है कि दिसंबर महीने में मंथली चार्ट में एक बाई सिग्नल मेरे सिस्टम में है और देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है मंथली चार्ट में। जब तक ये स्टॉक मोटा मोटी 185 के ऊपर है, क्योंकि देखिए अगर आपको लंबा टाइम फ्रेम के लिए रखना है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी डीप पड़ेगा। 185 के जब ऊपर ये स्टॉक है तब तक ये स्टॉक हो सकता है आते दिनों में आपको 240 से लेकर 250 तक भी देखने को मिले। डेफिनेटली रख सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, अच्छा काउंटर है, रख सकते हैं इसको डेफिनेटली फॉर 2021 और अंडर परफॉर्म भी किया है पिछले साल ये। ठीक है, डन सर। तो मिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आईटीसी पे आपकी राय हमारे बेहद काम आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।